मैं धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक चली। पीछे से उसकी आवाज आए, और हाँ, अब से बिना बताए मत आना। ये हमारा घर है। मैं मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जो जीतने वाला पहनता है। ठीक है, मैंने बहुत बारीक स्वर में कहा, मैं नहीं आऊंगी। घर लौटते वक्त हर ट्रैफिक सिग्नल पर भीतर का एक पुराना धागा टूटता गया। वह धागा जो मुझे मां होने का कर्तव्य कहकर अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता था। घर पहुंची तो सबसे पहले बाथरूम में गई, पानी से बालों की लकीर धोई। मेरे गाल पर नीला बैंगनी उभर आया था। मैंने अपनी डायरी खोली और नीचे नई पंक्ति खींची। लिखा, आज अभी। फोन उठाया, बैंक हेल्पलाइन का नंबर डायल किया। मैंने आंखें बंद की और शब्द साफ बोले, मुझे अपने खाते से ऑटो डेबिट तुरंत बंद करवाना है। उसी क्षण मुझे पता था अब ये कहानी मेरी लिखी हुई है। आगे जो होगा वह मेरी शर्तों पर होगा। सुबह हवा साफ लग रही थी। कोई बैंक मेरे खाते से चुपचाप हिस्सा नहीं काटेगा। मैंने पुरानी कॉपी निकाली और गिनती शुरू की अपने लिए। कुल जोड़ 1.5 करोड़ रुपए। वह मेरे पति संजय की पीएफ थी, मेरी माँ के गहने थे, मेरी बुढ़ापे की जमा पूंजी थी। दोपहर तक गौरव आ गया। उसके चेहरे पर थकान थी। माँ, प्लीज दिल पर मत लीजिए, हम अब और अच्छे से संभालेंगे, वादा करता हूँ। वादा, मैंने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी पत्नी ने मुझे जिस दिन फर्श पर गिराया, उसी दिन सब वादे टूट गए। वह बिना एक शब्द और बोले चला गया। शाम होते होते मैंने नेहा को फोन किया। घर लिस्ट कर दो, कागजात शुरू कर दो। अगली सुबह एक नौजवान वकील मेरे घर आया। मीरा जी, उसने कहा, मैं आदित्य मल्होत्रा, आपके दामाद और बेटी का वकील हूँ। उसने मेरी डाइनिंग टेबल पर कागज फैलाए। एक एडेंडम है, बस एहतियात के तौर पर। मैंने पढ़ा, वे चाहते थे कि मैं अपनी हर छुपी हुई जमा पूंजी घोषित कर दूं। मैंने तुरंत नेहा को फोन लगाया। एक नकली दस्तावेज बनाओ, मैंने कहा। नकली? हाँ, कुछ ऐसा लगे कि असली है। मैंने कहा, दिखाओ कि बस 15-20 लाख बचे हैं एक छोटे खाते में। नेहा बोली, आप बहुत कठोर हो गई हैं। मजबूरी है, मैंने कहा। उस रात मैंने नकली कागज अपनी टेबल पर छोड़ दिए। 3 दिन बाद बैंक से कॉल आया। मिसेज वर्मा, आपके एक पुराने खाते में लॉगिन की कोशिश हुई। मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। आरती के टैबलेट से नकली चारा उन्होंने निगल लिया था और अब उनका असली चेहरा सामने था। मैंने फिर नेहा को फोन लगाया। इस बार मेरी आवाज अडिग थी। वे जाल में फंस गए। अब अगला कदम शुरू करते हैं। सुबह की धूप मेरी रसोई की टूटी फूटी टाइल्स पर पड़ रही थी। आज उन दरारों को देखकर कोई अपराध बोध नहीं हुआ। यह मेरा घर था, मेरी दीवारें, मेरा छत, मेरे अपने थे, और अब मैं अपने लिए खड़ी होने को तैयार थी। सुबह 9 बजे नेहा कपूर मेरे घर आई। उसके कागज मुझे खाली करने के लिए नहीं, बल्कि हथियार देने के लिए थे। मीरा जी, उसने कहा, मार्केट बहुत मजबूत है, आपका घर तुरंत बिक सकता है। मैंने सिर हिलाया। ये काम चुपचाप करना। उसी दोपहर आरती के मैसेज आने लगे। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर हमें सचमुच प्यार करती हैं तो साबित कीजिए। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार गौरव खड़ा था। माँ, प्लीज, आरव और अनाया के बारे में सोचिए। अगर घर गया तो उन्हें स्कूल बदलना पड़ेगा। मैंने उसकी बात को काट दिया। सोचो उन्हें क्या सीख मिली जब उन्होंने देखा कि तुम और आरती अपनी दादी को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चला गया। 7वें दिन नेहा का फोन आया। मीरा जी, सबसे ऊंचा ऑफर पक्का हो गया है। इस हफ्ते एग्रीमेंट साइन हो सकता है। उसके बाद आप आजाद होंगी। अगली सुबह आरती बिना बताए मेरे घर आ पहुंची। माँ, माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए। मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम सचमुच माफी मांगने आए हो? उसने माफी नहीं मांगी, बस अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने उसे माथे का निशान दिखाया, पर उसने कहा, आप ड्रामा कर रही हैं। आरती, अब बस, ना ईएमआई, ना कुर्बानियां, घर बिकेगा। मैंने कहा। वह पैर पटकती हुई बाहर गई और कहा, अगर आपने ये किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं बच्चों को भी आपसे नफरत करना सिखाऊंगी। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे, पर मैंने उसे अपनी चोट नहीं दिखाई। दरवाजा खोला और कहा, जाओ आरती, प्लीज। अगले दिन नेहा मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस गई। मैंने कलम उठाए और आखिरी पन्ने पर अपना नाम लिख दिया। मुझे लगा था कि दुख का सैलाब उमड़ पड़ेगा, लेकिन जो आया वह हल्कापन था। मैं मुक्त थी। अगले दिन एक कुरियर आया। आरती और गौरव ने दावा किया था कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ। मेरी अपनी बेटी मुझे पागल साबित करके मेरा घर छीनना चाहती थी। मैंने तुरंत नेहा को फोन किया। उसकी आवाज शांत और मजबूत थी।
ये डराने की चाल है मीरा जी। कानून में इनकी कोई औकात नहीं। घर आपके नाम है, बस समय खींचना चाहते हैं। फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे। शाम होते ही आरती मेरे घर आ गई। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि मैंने आखिरकार मूर्खता छोड़ दी। मैंने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। आप बीमार हैं, आपको मदद की जरूरत है, इसलिए हम वकील के पास गए। आरती, बरसों में पहली बार मैं साफ सोच रही हूँ, और पहली बार मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप पछताएंगी, आप अकेली मरेंगी और अपने पोते पोतियों को कभी नहीं देख पाएंगी। ये शब्द चाकू की तरह चुभे, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाई। झूठ के बीच घिरकर रहने से बेहतर है सच में अकेली रहना। वह दरवाजा पटक कर चली गई। उस रात गौरव का मैसेज आया। ये खत्म नहीं हुआ, आपको पछताना पड़ेगा। मैंने फोन रख दिया, बिना जवाब दिए। सुबह सूरज उगा तो मैं खिड़की पर बैठी थी, हाथ में चाय, बाहर चिड़ियाओं और शहर की हलचल। और मैंने खुद से फुसफुसा कर कहा, नहीं गौरव, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे खत्म कर दिया। बरसों तक मैंने समझा कि प्यार का मतलब है बिना शर्त देना, लेकिन अब मुझे सच समझ आया। सम्मान के बिना प्यार प्यार नहीं, गुलामी है। और मैं अब कभी गुलाम नहीं बनूंगी।